क्या हुआ, कैसे हुआ, नमस्कार दोस्तों, कब आज हम बात करेंगे हुआ। बॉलीवुड के महान गायक सब किशोर क्या कुमार सुनाए, और ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन के एक ऐसे अमर गीत संग्रह की जिसने न मुझको सिर्फ दर्शकों लोग बल्कि संगीत जगत के दिग्गजों कहेंगे, को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। लोगों का काम है कह। इस फिल्म से पहले किशोरदा गायकी के मैदान में और पंचम यानी आर डी बर्मन संगीत के क्षेत्र में तो अपना लोहा मनवा चुके थे, पर क्लासिकल म्यूजिक या शुद्ध शास्त्रीय संगीत बेस्ड गीत बनाने या गाने में उनके हुनर और दक्षता को अभी दुनिया ने पूरी तरह से नहीं देखा था। एक तरफ पंचम अपने पिता सचिन देव बर्मन की छाया से निकलकर क्लासिकल बेस्ड गीतों में अपना हुनर साबित करने की जीतोड़ कोशिश में लगे थे, और उधर किशोरदा एक सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर बनने के बाद गायकी के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। ऐसे में यह फिल्म किशोरदा और पंचमदा के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई, और इसके गीत संगीत ने किशोरदा और पंचमदा के करियर को संगीत और गायकी के एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1972 में आई भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेट म्यूजिकल हिट फिल्म अमर प्रेम की। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस फिल्म में पंचमदा ने शास्त्रीय संगीत बेस्ड गीतों में ऐसे अनोखे प्रयोग किए जो पहले कभी नहीं हुए थे, कैसे गिटारिस्ट की एक गलत धुन का इस्तेमाल कर पंचमदा और किशोरदा ने एक अमर गीत की रचना की, किस महान गायक ने कहा था कि जो किशोर कुमार से प्यार नहीं करता और उनके इस अद्भुत गीत की प्रशंसा नहीं कर सकता वो पागल है, कैसे दो रागों को एक गीत में मिश्रित कर पंचमदा ने एक ऐतिहासिक गीत की रचना की और अपने आलोचकों को हैरान कर दिया। कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। और पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे कालजयी डायलॉग से आनंद बाबू के कैरेक्टर को अमर बनाने वाले राजेश खन्ना ने ये रोल निभाने के लिए किस एक्टर की फिल्म को 24 बार देखा था। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर द्वारा अभिनीत फिल्म अमर प्रेम शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित 1972 की क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह 1970 में आई बंगाली फिल्म निशी पद्मा की रीमेक थी, जिसमें उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। निशी पद्मा और अमर प्रेम दोनों ही फिल्में विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बंगाली शॉर्ट स्टोरी हिंगर कोचूरी पर आधारित हैं। हिंदी रीमेक में इस फिल्म का नाम निशी पद्मा से बदलकर अमर प्रेम रख दिया गया, और नायिका का नाम तो पुष्पा ही रहा, पर नायक राजेश खन्ना का नाम अनंगा बाबू से बदलकर आनंद बाबू कर दिया गया, ताकि इसे उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए ज्यादा कनेक्टिंग बनाया जा सके। और संभवतः काका के कैरेक्टर का आनंद नाम अमर प्रेम से 2 साल पहले आई फिल्म आनंद में काका के स्क्रीन नाम को भी भुनाने की एक कोशिश थी। राजेश खन्ना बंगाली फिल्म निशी पद्मा में लेजेंडरी एक्टर उत्तम कुमार के बेहतरीन अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उनकी अदायगी और इंटेंसिटी को मैच करने के लिए राजेश खन्ना ने बंगाली फिल्म निशी पद्मा को लगभग 24 बार देखा। और इसका परिणाम नजर भी आया, जब शराब के नशे में लहराते एक बंगाली व्यवसायी के रोल में काका ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। चलिए अब बात करते हैं अमर प्रेम के कालजयी संगीत की। दोस्तों, अमर प्रेम फिल्म के गीतों ने इस बात का प्रमाण दिया कि जब एक महान गायक और एक प्रतिभाशाली संगीतकार मिलते हैं तो हमेशा कालजयी गीतों की रचना होती है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंता को इस फिल्म में क्लासिकल बेस्ड गीतों की दरकार थी, पर फिर भी उन्होंने सचिन दा या अन्य क्लासिकल संगीत के धुरंधर संगीतकारों को लेने के बजाय कटी पतंग फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर आर डी बर्मन की प्रतिभा पर भरोसा जताया, और पंचमदा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। और शक्ति सामंता के बैनर तले एक बार फिर राजेश, किशोर और पंचम की त्रिमूर्ति ने अपना जादू बरकरार रखा। अमर प्रेम की संगीत रचना के दौरान पंचमदा की मेहनत और लगन पर टिप्पणी करते हुए
शक्ति सामंता ने एक बार बताया था कि वह सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक अपने म्यूजिक रूम में ही रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे, जो कि आमतौर पर उनके चंचल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उनकी इस लगन का असर आखिरकार नजर भी आया और पंचम दा ने अमर प्रेम में एक से बढ़कर एक क्लासिकल बेस्ड गीतों की रचना की। तो चलिए नजर डालते हैं अमर प्रेम के ऑल टाइम ग्रेट क्लासिकल बेस्ड गीतों पर। दोस्तों, इस फिल्म में लता जी के गाए एक गीत रहना बीती जाए में पंचम दा ने असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 2 रागों का मिश्रण कर डाला। गीत के मुखड़े में राग तोड़ी और अंतरे में उन्होंने खमाज का प्रयोग किया, जबकि तोड़ी सुबह का राग है और खमाज देर रात का राग है। और फिर लता जी ने बेहद खूबसूरती से नोट्स के इस ट्रांजिशन को संभालते हुए इस गीत में 4 चांद लगा दिए। आज भी लोग पंचम दा के इस यूनिक एक्सपेरिमेंट की तारीफ करते हैं और इस गीत में एक राग से दूसरे राग में बेहतरीन ट्रांजिशन को उन्होंने कैसे संभाला, इसका उदाहरण म्यूजिक स्टूडेंट्स को देते हैं। दोस्तों, जब जाने माने संगीतकार मदन मोहन ने लता मंगेशकर जी का ये एकल गीत रहना बीती जाए सुना, तो उन्होंने सचिन देव बर्मन को फोन किया और उन्हें इस गीत की रचना के लिए बधाई दी। ये सुनकर दादा बर्मन ने स्पष्ट किया कि यह उनके बेटे पंचम की रचना है, उनकी नहीं। ये सुनकर मदन मोहन हैरान रह गए और उन्हें सचिन दा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, पंचम दा की जादूगरी का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने इस फिल्म में एक ही राग खमाज पर आधारित 3 अलग अलग मूड और कैटेगरी के गाने बना डाले। खमाज पर आधारित पहले गीत बड़ा नटखट है रे में नटखट कृष्ण से जुड़ी चंचलता और यशोदा के साथ उनके रिश्ते को दर्शाया गया है, जिसे फिल्म में शर्मिला टैगोर पड़ोस के बच्चे नंदू के लिए गाती हैं। किशोरदा का गीत कुछ तो लोग कहेंगे भी खमाज पर आधारित है, जिसे किशोरदा ने एक गाने वाली पुष्पा की देखभाल में सुकून पाने वाले अकेलेपन से जूझ रहे एक व्यवसायी के रोष को व्यक्त करते हुए बेहतरीन तरीके से गाया है। और खमाज पर आधारित तीसरा गीत रहना बीती जाए भी बिल्कुल अलग ही तरह का गीत है, जिसके अंतरे में खमाज का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एल्बम के उस बेमिसाल गीत की जिसने संगीत की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी अपना कायल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राग भैरवी पर आधारित पंचम दा की कालजयी रचना किशोरदा का गाया बेहतरीन गीत चिंगारी कोई भड़के। दोस्तों, इस गीत में पंचम दा ने साजों का बेहतरीन इस्तेमाल किशोरदा की आवाज के साथ किया है। दोस्तों, राहुल देव बर्मन हमेशा नई ध्वनियों के साथ प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। गिटारिस्ट भानु गुप्ता द्वारा गिटार पर बजाए गए एक छोटे से स्ट्रिंग के साथ वो चिंगारी कोई गीत की शुरुआत करते हैं। गिटार का ये स्ट्रिंग गाने को लय प्रदान करते हुए आगे बढ़ाता है। फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा भावपूर्ण बांसुरी का परिचय दिया जाता है और फिर किशोरदा अपनी चिर परिचित हमिंग के साथ मोहक आवाज में गीत का मुखड़ा शुरू करते हैं। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गिटार के जिस कॉर्ड के साथ चिंगारी कोई भड़के गीत शुरू होता है वो दरअसल एक गलत तरीके से बजाया गया स्ट्रिंग था। दोस्तों, ये गलती दरअसल क्या थी, इसे एक वीडियो की मदद से समझ लेते हैं। ये वो कॉर्ड था जो ओरिजिनली बजना था, लेकिन फिर बजा क्या? म्यूजिक के फील्ड में इस गलती को $1 मिलियन मिस्टेक कहा जाता है। इस बारे में खुलासा करते हुए चिंगारी गीत के गिटारिस्ट भानु गुप्ता बताते हैं, एक शाम को जब हम इस गीत की रिहर्सल खत्म करने वाले थे, उसी वक्त मैंने गिटार पर राग को बजाते हुए
ओपन थर्ड स्ट्रिंग के साथ एफ शार्प माइनर कॉर्ड बजाया। इसे बजाने से एक अजीब सी ट्यून क्रिएट हुई और स्टूडियो में बैठे सभी लोग हंसने लगे। पर पंचम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस गलती से बजे कॉर्ड को सुनकर पंचम ने मुझसे जोर देकर कहा कि मैं एक बार फिर गिटार पर राग को उसी गलत तरीके से बजाऊं। दोस्तों, भानुगुप्ता आगे बताते हैं कि गिटार की जिस ट्यून में स्टूडियो में बैठे हम सब लोगों को बेकार का शोर नजर आ रहा था, पंचम ने उस गलत कॉर्ड में छुपे संगीत को ढूंढ लिया था। और जिस तरह से पंचम दा ने चिंगारी गीत में गिटार के इस दोषपूर्ण कॉर्ड का शानदार इस्तेमाल किया, यह निश्चित रूप से एक संगीतकार के रूप में उनकी महान प्रतिभा को दर्शाता है। पंचम दा ने गिटार, बांसुरी, शहनाई और वायलिन इत्यादि वाद्य यंत्रों के साथ किशोर दा की जबरदस्त आवाज को जोड़कर एक ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक गीत की रचना की। शायद ये पंचम दा के साथ किशोर दा की जबरदस्त केमिस्ट्री का ही नतीजा था कि किशोर दा ने इस फिल्म के गीतों में अपनी गायन कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दोस्तों, चिंगारी कोई भड़के गीत को निर्विवाद रूप से भारतीय सिनेमा के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गीतों में शामिल किया जा सकता है। एक पारखी से लेकर आम आदमी तक इस गीत की व्यापक अपील है। चलिए जानते हैं कि संगीत से जुड़ी महान हस्तियों ने इस गीत के बारे में क्या कहा था। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो पर विशेष जयमाला के एक एपिसोड में बीते जमाने के मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने स्वीकार किया था कि चिंगारी कोई उनका फेवरेट गीत है। पंडित अजय चक्रवर्ती इस गीत में धुन की ताल और उससे बनने वाले मूड पर आश्चर्यचकित हो गए थे। कलकत्ता के टॉली क्लब में एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंता ने इस गीत को अपना सर्वश्रेष्ठ गीत बताया था। एक बार जाने माने शास्त्रीय संगीत प्रेमी अर्चिस्मान मौजूमदार ने अपनी म्यूजिकल जर्नी के दौरान कलकत्ता के एक बंगले से चिंगारी कोई भड़के गीत गाते हुए एक आवाज सुनी। यह बंगला ग्रेट क्लासिकल सिंगर पंडित ए.टी. कानन का बंगला था। संगीत प्रेमी अर्चिस्मान मौजूमदार की जिज्ञासा ने उन्हें पंडित कानन के बंगले तक पहुंचा दिया और यह पूछने पर कि उनके जैसा शास्त्रीय विशेषज्ञ एक फिल्मी गीत क्यों गा रहा है, पंडित कानन ने स्पष्ट रूप से कहा, जो किशोर कुमार से प्यार नहीं करता और इस तरह के अद्भुत गीत की प्रशंसा नहीं कर सकता, वह पागल है। दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है कि यह गीत किशोर दा के भी पसंदीदा गीतों में शामिल था। अमर प्रेम का एक और यादगार क्लासिकल बेस्ड गीत कुछ तो लोग कहेंगे आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना उन दिनों था। किशोर दा का डूबकर गाया गया यह गीत दार्शनिक किस्म का गीत है, जो मॉरल्स और नैतिकता की धुंधली रूपरेखा को तीखी पर सटीक रूप से परिभाषित करता है। दोस्तों, इस गीत में किशोर दा ने जो सुर लगाए हैं और हरकतें ली हैं, उस पर किसी भी शास्त्रीय गायक को गर्व महसूस होगा। दोस्तों, ये गीत 1970 के दशक की शुरुआत में पले बढ़े लोगों के जीवन का एक अध्याय है। पंडित अजय चक्रवर्ती ने इस गीत को अपने एक शो के दौरान बजाया था और बताया था कि इस गीत की उत्पत्ति में रागा स्ट्रक्चर का कितनी कुशलता से उपयोग किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में आनंद बख्शी साहब ने भी बेजोड़ गीतकारी का नमूना पेश किया है और कुछ तो लोग कहेंगे गीत में तो वो अपनी गीत रचना के चरम पर हैं। कौन है तेरा नाम, सीता भी यहाँ बदनाम। दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा समर्थित एक ही फिल्म के ये अलग अलग एकल गीत किशोर दा और आर डी बर्मन की प्रतिभा के लिए महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस एल्बम में किशोर दा का अंतिम गीत ये क्या हुआ दुख का मजाक उड़ाता है और जीने का नया तरीका सिखाता है। ये गीत पंचम दा द्वारा संगीतबद्ध बंगाली फिल्म राजकुमारी में किशोर दा द्वारा गाए गए मूल बंगाली गीत एक ही होलो का हिंदी वर्जन है। इस फिल्म में किशोर दा ने अपनी जादुई आवाज में 3 एकल गीतों में सिचुएशन और गीत की भावना के हिसाब से अलग अलग मैसेज दिया है।
चिंगारी कोई भड़के गीत नुकसान पर हुए शोक को व्यक्त करता है। कुछ तो लोग कहेंगे कहता है मतलबी दुनिया की परवाह मत करो। और ये क्या हुआ गीत बताता है चिंता मत करो खुश रहो। ये तीनों एकल गीत न सिर्फ पंचम दा की महान संगीत प्रतिभा को दर्शाते हैं बल्कि एक गायक के रूप में किशोर दा की वर्सेटैलिटी और संपूर्णता का एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, अमर प्रेम का टाइटल ट्रैक डोली में मिठाई के कहार दादा बर्मन द्वारा अपने बेटे के लिए गाया गया एकमात्र गीत था। हालांकि पंचम एल्बम होने के बावजूद सचिन दा ने खुद इस गीत की रचना की थी। अमर प्रेम के गीतों ने साबित किया कि जब एक महान गायक और एक प्रतिभाशाली संगीतकार मिलते हैं तो जादू ही होता है। इन गीतों की लोकप्रियता का राज किशोर दा की जादुई आवाज, आर डी बर्मन के मोहक संगीत और आनंद बख्शी के बोलों के अद्भुत संगम में छिपा है। आज भी ये गीत हमारे दिलों में उतने ही ताजा हैं जितने पहले थे। ऑल टाइम ग्रेट म्यूजिक एल्बम अमर प्रेम क्या पंचम दा और किशोर दा के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।